प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत उन्होंने की। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से पीएम ने बात की। सीमा जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी आप किस काम को देख रही हो? सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जी तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी की खांसी की आवाज आ रही है? कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी, आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं। अपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। सर, मेरे गांव में भी महिलाएं से बात होती रहती हैं। मेरी कई रिश्तेदार भी उधर रहती हैं। गांव में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया है सर। पहले तो महिलाओं के नाम पर बैंक में खाता नहीं होता था, आज तो घर की रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो रही है। उन्हें पहले मालकिन ऐसे ही कहकर बुलाया जाता था, लेकिन आज तो घर की मालकिन भी बन गई हैं। जो आवास दिया गया है उसमें भी महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला का कनेक्शन है, नल से जल आता है, बिजली है। सर, अब महिलाओं को न तो रसोई के धुएं से जूझना पड़ता है, न ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का भी बहुत लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सर, सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। काशी समेत पूरे देश की महिलाओं के विकास के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं सर। इसके लिए हम सभी महिलाएं आपको बहुत बहुत आभारी हैं। सीमा जी, आपने कहा कि ये काम मैंने किए हैं। मैं कहता हूं कि ये काम देश की माताओं बहनों ने किए हैं। उन्होंने सही फैसला लेकर, समझदारी से फैसला लेकर हमें सेवा का जो मौका दिया, तभी तो काम हो पाए। पिछले 7 वर्षों में हमारी कोशिश रही है कि हमारी बहनों बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। अच्छा, मेरा एक आग्रह है। जी सर, आप जो भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को अवश्य करना चाहिए, जी आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं, जी स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और बैंकों से जोड़े, जी सर। उन्हें डिजिटल पेमेंट से जोड़े। आप देखिएगा ये बहुत बड़ा काम होगा। जी सर। साथियों, संवाद के लिए मुझे बहुत से कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप पर बहुत से सुझाव दिए हैं। समय की कमी की वजह से मेरे लिए सबके नाम लेना संभव नहीं है। नमो ऐप पर हमारे साथी कार्यकर्ता श्री रजत श्रीवास्तव जी ने वाराणसी की गलियों और सड़कों के तार का जंजाल खत्म होने के लिए आभार व्यक्त किया है। इस तरह राम भवन राय जी और दीपक गिरी जी ने स्वच्छता को लेकर अपने विचार रखे हैं और बनारस में हुए कार्यों की भी प्रशंसा की है। आपके माध्यम से मैं वाराणसी के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर बूथ के अंदर एक कंपटीशन करें और आने वाले 15 दिन के अंदर कर लें, 30 जनवरी के पहले कर लें। और कंपटीशन क्या हो, हमें मालूम है कि नमो ऐप पर
भारतीय जनता पार्टी का एक माइक्रो डोनेशन सूक्ष्म दान का अभियान चल रहा है। 5 रुपया भी आप पार्टी को दान दे सकते हैं। ये अपने आप में एक संस्कार भी है, संगठन की शक्ति भी है। क्या हम पोलिंग बूथों के बीच में एक स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं कि कौन पोलिंग बूथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से माइक्रो डोनेशन करवा सकता है? 5 रुपया 10 रुपया बहुत हो गया, कोई ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं, लोगों को जोड़ना है। मुझे विश्वास है कि आप लोग हर पोलिंग बूथ में नमो ऐप पर जाकर के 5 रुपया 10 रुपया का डोनेशन पोलिंग बूथ के अंदर अधिकतम लोगों से करवाएंगे। जरूर देना आप अवश्य करवाइए। एक और विषय है जो मेरे दिल को बहुत करीब है। नमो ऐप में एक कमल पुष्प की व्यवस्था है। देखिए, हम लोग जहां भी पहुंचे हैं उसके पीछे हमारे जनसंघ के जमाने के 3-3, 4-4 पीढ़ी खप गई है। राजनीति में कुछ प्राप्त नहीं किया, फिर भी वो लगे रहे, देश के लिए लगे रहे। इस कमल पुष्प में ऐसे सभी पुराने लोगों को याद कर करके उनकी फोटो, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जनसंघ के समय काम क्या किया था, भाजपा के समय क्या काम किया था, आपातकाल में कितना सहन किया था, भाजपा को आगे बढ़ाने में वो कितना कष्ट उठाते थे, ये सारी बातें उस कमल पुष्प पे हमें रखनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे काशी क्षेत्र का जनसंघ के जमाने का भी एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जिस तक हमारी बात पहुंची न हो, हमारा उसके साथ हुआ न हो। वैसा ही आप सभी साथियों से मुझे बात करने का अवसर तो मिला ही है, इसलिए मन करता है कुछ न कुछ कहता ही रहूं। देखिए, बनारस में आजादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है, आजादी के अमृत महोत्सव को हमने बहुत बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। सामान्य से सामान्य नागरिक को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति स्वाभिमान, आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का एक मौका होता है। साथियों, हम राजनीति में हैं, चुनाव राजनीतिक दल की कसौटी होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता के विकास के लिए एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कैंप जैसा भी होता है। चुनाव अपने आप में एक ट्रेनिंग कैंप होता है, अनेक नए लोगों को घड़ने का एक अवसर मिलता है। अधिकतम लोगों को हम कार्यकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, चुनाव तो जीतना वो तो एक विषय होता ही है, लेकिन संगठन का विस्तार भी होना चाहिए और कार्यकर्ता का विकास भी होना चाहिए। ये चुनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन ये 2 मंत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, हमें लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत भी समझानी है। मैं या योगी जी इतना कुछ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी के लोगों ने अपने वोट का आशीर्वाद हमें दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कर्मठ, जीवट, समर्पित, संवेदनशील कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे।